पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश महासचिव का गांव के लोगों ने किया स्वागत। गरीब लोगों को 2025 में 90 डिसमिल जमीन देंगे ललन मांझी। नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। गया जिले के गुरुआ विधानसभा के गुरुआ प्रखंड अंतर्गत गोसपुर गांव में पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष भंते जम्बूदीप उर्फ ललन मांझी एवं प्रदेश महासचिव मोहम्मद जाहिद अंसारी को गांव के हजारों लोगों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। वहीं पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन अंसारी ने गांव के लोगों का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने बताया कि यहां कब्रिस्तान का मामला था, कई सालों से उसको मैंने क्लियर कर दिया है। वहीं कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, इस चुनाव को लेकर हमारे तमाम लोग मिलकर बहुत जल्द एक महासभा करेंगे। ये महासभा गया जी के गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। पसमानदा समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भंते जम्बूदीप उर्फ ललन मांझी ने कहा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गोसपुर में गांव के लोगों के लिए एक बड़ा काम कर दिया है, इसलिए इस गांव के ग्रामवासियों ने हम लोगों के लिए स्वागत समारोह रखा है। उन्होंने कहा है मतदाता महान है और उन्होंने पसमानदा समाज पार्टी का एक ऐलान, सबको रोटी सबको कपड़ा सबका मकान। वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी कर रही है, 3 डिसमिल जमीन देंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे। मैं वादा करता हूं कि हमारी पार्टी जीतकर आएगी तो सभी जाति के लोगों को 90 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। प्रदेश महासचिव जाहिद अंसारी ने बताया कि इस गांव में लोगों ने स्वागत किया है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। पसमानदा समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इकराम अंसारी ने बताया कि हमारी पार्टी समाज के लिए बेहतर कार्य कर रही है, चाहे वो किसी भी धर्म का मामला हो। शहाबुद्दीन अंसारी इसे पूरा करते आ रहे हैं। मौके पर उपस्थित मोहम्मद कलाम अंसारी, रिजवान अंसारी, मुख्तार अंसारी, मोहम्मद यूनिस अंसारी, जफर अंसारी, राहुल कुमार, नवाब आलम, शफुल्ला अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम किए गए यहाँ कार्यक्रम पसमानदा समाज के लिए यहाँ स्वागत समारोह रखा गया था और कुछ यहाँ काम मसला था, वो मसला को हमने हल कर दिया था पहले ही गांव का, इसलिए स्वागत में लोग यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य यही है कि भाई 2025 का चुनाव भी आने वाली है और हम लोग गांधी मैदान, गया के गांधी मैदान हमारी पार्टी का लॉन्चिंग का डेट जल्द निकालने वाला है मशवरा करके, और पार्टी का डेट निकालने वाला, लॉन्चिंग का डेट निकालने वाला हूँ और गया के गांधी मैदान में ही पार्टी लॉन्चिंग होगी। अभी कई तरह के पार्टियां हैं, आपकी क्या खासियत है आपकी पार्टी में, जिस फसल आपको वोट दिया जाए? हमारे मसला सीधा पार्टी 50 तो बनती है, 1000 पार्टी बनती है, बट काम कोई करता नहीं है। हम पहले बिना पार्टी बनाए हुए पहले काम कर रहे हैं समाज के बीच में, और समाज से पूछते किसी से भी, हम समाज के लगातार काम कर रहे हैं और काम करने के बाद बल पे ही हम वोट लेने का काम कर रहे हैं। और गांधी मैदान भरने के बाद जो कर रहे हैं, 50,000 का भीड़ गांधी मैदान में पार्टी लॉन्चिंग में पहली बार इतिहास में रहेगा। 2025 में क्या योगदान है आपका? पूरा मगध का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। अब अगर अच्छा माहौल रहा तो उम्मीद है पार्टी लॉन्चिंग के बाद जितने लोग जुड़ेंगे मेरे हाथ में, तो मैं उम्मीद है कि बिहार में बहुत सा सीट लाने का काम करूंगा, सीमांचल क्षेत्र में लाने का काम करूंगा। इस राज ये है, सुनिए, जमीन पूरे खाली पड़ी हुई है और जमीन पूरा परीत है, सरकार सब जमीन अपने अंदर में रखे हुए हैं और लोग गरीब भूखे मर रहे हैं। बिना जमीन के बिना वो रह नहीं पा रहे हैं। तो जब रह नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए भाई दिक्कत हो रहा। अब गरीब लोग का जमीन जब पड़ा हुआ है तो सरकार क्यों रखेगा? सरकार, हम लोग दिलाने काम करेंगे, हम लोग केवला कमाने काम करेंगे, सरकार को बोलेंगे, सरकार में रहेंगे हम लोग तो केवला करना पड़ेगा उनको। गुरुआ विधानसभा में आप खड़े हैं, कई तरह की परेशानियां मेन यहाँ पे सड़क और स्वास्थ्य को लेकर, कैसे सुधरेगा ये? जब हम लोग विधायक बन जाएंगे, हमारी पार्टी का विधायक बनेगा यहाँ पे, ये सब मसला हल हो जाएगी। कई गरीब ऐसे हैं जो महादलित समाज से आते हैं, बोलने का सिस्टम नहीं मिल पाया, वो सभी अभी हम लोग जहाँ पे बिना पावर के हम लोग इतना काम कर दे रहे हैं, जिस दिन पावर वोट का मिल गया हम लोग को तो ये सब छोटा मोटा बात हो जाएगी हमारे लिए। गुरुआ मुस्लिम क्षेत्र ज्यादा है, यहाँ किस उम्मीदवार को उठाएंगे? देखिए, गुरुआ विधानसभा मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहा नहीं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहा नहीं, ये महादलित और मुस्लिम का क्षेत्र रह गया। यहाँ दो ही का बोलबाला है और यहाँ जो अच्छा रहेगा दिया जाएगा, जो पार्टी दुनिया करेगी उसका लिया जाएगा। इसमें पसमानदा में कैसे लोग जुड़े हुए हैं? पसमानदा में सब लोग जुड़े हुए हैं, हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं मेरे पास। क्या संदेश देंगे वोट को लेकर? कौन से वोट को लेकर क्या संदेश देंगे आगामी चुनाव को लेकर?
आगामी चुनाव की तैयारी कर ले। पसमंदा समाज पार्टी मगध में विधानसभा में चुनाव है कैसे देंगे और हमारा पार्टी को मजबूत करके चुनाव जीता काम कीजिए। कई तरह के अभी वर्तमान में जो सरकार है SIR चुनावी को लेकर, ये सब फर्जी है। ये सब पूरे मुसलमान, पूरे महादलित को यहाँ से भगाने की प्रयास है, जमीन छीनने की प्रयास है। कितना नुकसान होगा इससे? पूरे नुकसान 85% पूरे पसमंदा हैं। पूरे भारत में 85% पसमंदा समाज के लोग हैं। आज उन लोग पास न एजुकेशन है, न घर है, न जमीन है, न पैसा है, न पावर है। कहाँ जाएगा इन लोग? कहाँ जाएगा? कोई उसका खा नहीं है, कुछ होता है तो सुनने तैयार नहीं किसी का है। वोटर लिस्ट को लेकर NDA सरकार कहीं न कहीं तभी भी दिख रही है कल। जी नहीं, ये बेईमानों सरकार है। ये NDA सरकार जो है BJP, ये दलाल बना लिया है। इलेक्शन कमीशन को दलाल बना लिया है, दल्ला है ये। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमंदा समाज पार्टी। पासमानदा समाज के प्रदेश अध्यक्ष भंते जम्बेदीप उर्फ ललन मांझी। हम गुरुआ विधानसभा के गोसपुर गांव में हैं और गोसपुर प्रोग्राम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा इतना बड़ा काम कर दिए, इतना बड़ा काम कर दिए कि आजादी के लगभग 80 साल बीतने जा रहा है। गोसपुर में उतना बड़ा काम नहीं हुआ जितना बड़ा काम पासमानदा समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहबुद्दीन साहब ने किए। उसी की स्वागत में गोसपुर के ग्राम वासियों ने स्वागत समारोह रखा और उसी स्वागत समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों गोसपुर में पधारे हैं। कई तरह के वादे कर रहे हैं, अब अभी चुनावी माहौल है, क्या लगता है इसको कितना धरातल पे लाएंगे? देखिए, मतदाता महान है, बाकी सब बेईमान है। 2025 के जो मतदाता है वो महान है और महान लोग मिस्टेक नहीं किया, गलती नहीं किया और पासमानदा समाज से साहबुद्दीन साहब और महादलित समाज से ललन मांझी भुइयां, ये दोनों का मिलन हो रहा है और ये दोनों का ही वोट से केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनता था। हम लोग इस बात को समझ लिया है और हम लोग दोनों मिलन किए हैं। मिलन में एक ही ऐलान है, पासमानदा समाज का है ऐलान, सबको रोटी, सबको कपड़ा और सबको मकान। कई पार्टी आती है, वादा करती है, चली जाती है। उसका वादा किया है, अच्छा दिन ला देंगे, 15 लाख डालेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। पासमानदा समाज का एक ही ऐलान, सबको रोटी, सबको कपड़ा और सबको मकान। अभी आपने 90 डिसमिल जमीन, हाँ, 90 डिसमिल सब सरकार कह रहे 3 डिसमिल देंगे, 5 डिसमिल देंगे। पूरे भारत में 12 करोड़ एकड़ जमीन बंजर है, पड़ती है, वन विभाग में है और सरकार 1 डिसमिल यारी और किगारी या पारी में मदद करवा रहा है। ये गलत का, ये सरकार का लक्ष्य उद्देश्य संदेश गलत है। इसलिए गरीब न कटे, मतदाता न कटे, मजदूर किसान न कटे, न बटे। इसलिए बिहार में 90 लाख एकड़ जमीन पड़ती है। अगर पासमानदा समाज अगर एक भी खाता खुल गया और खुलने जा रहा है, क्योंकि गरीब मन बना लिया है कि हमको पासमानदा समाज का क्रांतिकारी नौजवान चाहिए जो 90 डिसमिल का ऐलान किया है, हम उसको वोट देंगे। अगर मैं चुनाव जीता तो हम इसको कानून पास करा देंगे, हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन अपनी 90 डिसमिल से पीछे हटने वाले हम नहीं हैं। इनकलाब जिंदाबाद! हाँ, सब लोग वादा किया है, बड़ा लोग वादा किया है, गरीब का बेटा वादा नहीं किया है। जे करगोर में फटे बिहार, हम जान रहे हैं कि 90 डिसमिल में हर समाज, हर व्यक्ति की समस्या का निदान हो रहा है। 90 डिसमिल जमीन में हर गरीब को, हर किसान को पक्का मकान, गाड़ी घोड़ा, बकरी, बंगला, लतर फतर सब हो जा रहा है। इसलिए जिस दिन 90 डिसमिल का इसको हम परमाणु नहीं देंगे, हम बास्केट नहीं देंगे, हम केवाला करेंगे। हाँ, सबको केवाला 90 डिसमिल सर्वे होगा, एकदम गांव में कैंप लगेगा। जिस तरह से मतदाता लाइन में खड़ा होकर बूथ पर वोट देता है, उसी तरह से उसी बूथ केंद्र पर जनता दरबार लगाएगी और उस जनता दरबार में सभी के सर्वे करेंगे। अभी भी कई जगह कैसे देखते हैं उन लोगों को आप? देखिए, मैंने गोसपुर में कहा है
कि वोट के मार के कोई शहंशाह सह नहीं सकता, वोट की मार के कोई शहंशाह सह नहीं सकता। अगर वोट का मतदाता सही प्रयोग किया, यानी पासमानदा समाज को वोट दिया, तो कोई गड़बड़ करने वाला रह नहीं सकता। सबको जेल में बंद करेंगे। जो दोहरा तेहरा चहरा आवास लिया है, देने वाला और लेने वाला दोनों को जेल में जगह होगी। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम भंते जम्बूदीप उर्फ ललन मांझी भुइयां। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब घुसपुर में कुछ मैटर फंसा हुआ था, उसको उन्होंने क्लियर करके दिखाया। तो घुसपुर का लोगों का मानसिकता ये हुआ कि नहीं भाई, घुसपुर में एक प्रोग्राम किया जाए, उनको बुलाया जाए और पसमानदा समाज पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ के लोग चाहते हैं कि पसमानदा समाज पार्टी आगे बढ़े, हमारा भी कोई रहनुमा हो, हमारा भी कोई रहबर हो जो हमको देखे और हमारी मजबूरी को समझे और हमारी मजबूरी को दूर करे। किस चीज का मैटर पता हुआ था? यहाँ पे कब्रिस्तान का मामला था, सब कुछ जमीनी कागजात था, इसका मामला कुछ फंसा हुआ तो उन्होंने पूरा किया। आगामी विधानसभा में क्या अहम भूमिका रहेगी आपकी? देखिए, आगामी विधानसभा गुरुवार 225 जो विधानसभा है 2025 का जो इलेक्शन है, उसमें बहुत सारी पार्टियां आती है और बहुत सारे वादे करके चले जाते हैं, लेकिन लोगों को बाद में इसका मतलब नहीं मिल पाता है, उसके साथ गलत भी होता है और प्रत्याशी गलत भी करते हैं। जीतने के बाद उनके सुख दुख में भी नहीं आते हैं, कोई ऐसा मामला हो जाए तो उसके बीच में भी नहीं आते हैं और वो भी कहीं ना कहीं लड़ाने का काम करते हैं समाज को और फायदा उठाने का काम करते हैं लड़ाई। प्राथमिकता क्या रहेगी गुरुवार विधानसभा में अगर जीत कर आते हैं तो? गुरुवार विधानसभा में हमारी यही है कि लोगों के बीच में जो कमियां हैं और जो हम वादा कर रहे हैं उसको हम पूरा करें। क्या कमियां दिखता है आपको गुरुवार विधानसभा से? जी, मैं गुरुवार विधानसभा से हूँ और कमियां तो बहुत सारी हैं, नली है, गली है, रोड है और पढ़ाई का ये मामला है। जहाँ तक स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, बच्चे इधर उधर जा रहे हैं। कहीं ऐसा है कि मतलब कुछ दूरी पे स्कूल है, बीच में नहर है जहाँ पुल की व्यवस्था नहीं है और आने जाने का रास्ता का व्यवस्था नहीं है, तो उस जगह पे हम लोग रास्ता का व्यवस्था करेंगे और पुल का भी व्यवस्था करेंगे। तो आपकी पार्टी काम करेगी? इंशाल्लाह काम करेगी। मेरा नाम हुआ मोहम्मद जाहिद अंसारी, पसमानदा समाज पार्टी प्रदेश महासचिव। क्या इसका उद्देश्य? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमने पसमानदा समाज पार्टी के साथ में ज्वाइनिंग किया स्टार्टिंग में, तो जिस मकसद के लिए हमने ज्वाइनिंग किया था तो यहाँ तक के चलते चलते आए हैं, तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है कि समाज के लिए हमारी पार्टी जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी साहब जो हुए हमारे, वो बहुत अच्छी तरीके से हर गांव का जो भी मैटर फंसा हुआ आ रहा है सामने में हल करते जा रहे हैं। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जैसे कि किसी धर्म में भी मतलब है जो चीज़ मैटर फंसा हुआ ज़मीनी स्थल पे सबके लिए काम किया जा रहा है। बहुत सही है, ठीक है। एक ये नहीं है कि अंसारी समाज के लिए खाली किया जा रहा है, हर समाज के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सबको कर रहे हैं। आगे भी कार्य होगी? हाँ, जरूर होगी। और इनकी जितना भी ये प्रोग्राम का ये यहाँ पे रखा गया है, इससे हम लोग ये साबित करेंगे कि जो गांधी मैदान गया है तो जो भरने की बात है, इंशाल्लाह पूरा कोशिश किया जाएगा कि जो हम लोग भरेंगे। और अगर हम लोग की सीट अगर ये हो जाती है, सरकार बनेगी, तो हम लोग और भी अच्छी तरीके से काम करेंगे। हमारे गांव के जितने भी हैं, जो भी कास्ट से हैं, सभी लोग हमारे साथ में हैं, तो इसी से हमारा भी मनोभाव बढ़ रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकराम अंसारी, गया जिला प्रभारी।